हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है गुड मॉर्निंग का समय। यशु जा रहा है स्कूल, तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साहब भी उठ गए हैं और वो जा रहे हैं यशु को नीचे तक छोड़ने के लिए। और अभी यह जाने यशु कितनी बार चक्कर लगाएगा। वो सोच रहे थे कि ये जा रहा है तो गेट लगा लेता हूँ, लेकिन अभी यशु का जाने का तो कोई मन ही नहीं है। और वो बार बार आ रहा था, कभी कुछ भूल रहा था, कभी कुछ भूल रहा था। और फिलहाल तो बस वो अभी सेंट लगाने के लिए आया था, जो परफ्यूम लगाते हैं वो लगाने के लिए आया था। और मेरी क्लीनिंग डस्टिंग सब चालू हो चुकी है। और सुबह सुबह सभी लेडीज़ यही सब काम करती हैं भाई। हमारे को घर चमका के रखने का जो काम मिला हुआ है, हाउस वाइफ का मतलब ही ये है कि पूरे घर को सफाई में लगे रहो, सारा दिन लगे रहो तो भी थोड़ा है, लेकिन काम चालू रहता है हम लोगों का, हाथ बंद नहीं होता। हम चाहें तो बीच में 2 घंटे का ब्रेक खुद से ले लेते हैं, लेकिन घर कभी ये नहीं कहता हमसे कि तुम ब्रेक ले लो। ये हाल रहता है घर का। और वो नीचे ही खड़े रह गए हैं अभी तक कि ये यशु नीचे उतर के जाए तो गेट लगाए, लेकिन यशु अभी कहाँ, अभी अंदर ही अंदर घूमने में लग रहा है। और बस यहाँ पे मेरी तो सफाई अभियान चालू है। और सच मानो, जब से मैंने ये वाला जो टेबल कवर है बनाया है, ये बहुत ही कामयाब रहा मेरे लिए। क्योंकि अब मैं टेबल के नीचे कोई भी सामान रख देती हूँ ना, तो इतना टेंशन नहीं रहता कि एकदम घर में कोई भी आ गया और मुझे वो सब सामान हटाना पड़ जाएगा। तो अच्छा है, थोड़ा मैशी भी होता है घर, ऐसा नहीं है हर समय क्लीन रहे, तो एडजस्ट हो जाता है। और ऐसा सामान थोड़ा बहुत बना के रखना भी चाहिए भाई। कभी कभी हो जाता है गड़बड़ भी, तो उसके लिए ऐसा जुगाड़ बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ अभी तक लगा नहीं पाई हूँ। बस इसमें मुझे चिटकनी लगानी थी, वो मैं अभी तक नहीं लगा पाई हूँ। और देखिए, ग्लास की सेफ्टी के लिए मैंने ये फटा हुआ टॉवल था, जो शानू का फट गया था, तो इसको मैंने दोनों तरफ से कटिंग करके और इसके नीचे लगा दिया है। और ये काफ़ी समय से इसी तरह से मैं लगा के रखती हूँ, ताकि ग्लास की सेफ्टी बनी रहे। अब गरम गरम अगर चाय दूध किसी ने भी रख दिया तो गिलास चटकने का डर ज़्यादा रहता है। और ये जो हमारे टेबल कवर होते हैं, ये इतने हैवी तो नहीं होते कि हाँ नीचे तक की हीट को कवर न कर लें। तो इसी वजह से मैंने ये टेबल का जो है ना, टेबल के ऊपर मैंने ये टॉवल लगा के रख रखा है, ताकि हीट एकदम डायरेक्ट नीचे ना लगे, जो मिरर लग रहा है मिरर को ना लगे। इसी वजह से मैंने इस पे ये फटा हुआ टॉवल को कवर कर रखा है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और देखिए, 5 लोगों को अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा ब्लॉग, शायद मेरा जो ब्लॉग है आगे बढ़ पाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाए। अभी तक तो मेरा चैनल पे 3000 का भी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प की करेंगे तो मैं आगे तक शायद बढ़ पाऊँ। और वर्मा जी ऊपर आ गए हैं, यशु जा चुका है। और ऊपर आके बेचारे कह रहे थे मैं तो थक गया, सुबह सुबह खाली पेट इतना ऊपर नीचे चक्कर लगाओ और मैं इसीलिए थक जाता हूँ। मैं, तुम आराम करो भाई, थक क्यों रहे हो? थकने का नाम तो हमारा ही है, इसीलिए हम बस सारा दिन कहते रहते हैं कि हम थक गए। तो क्या करें, जब ऊपर नीचे के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, पूरे घर का काम भी करना पड़ता है, तो इसीलिए हम थक भी जाते हैं। और मैं अभी यशु उनसे, वर्मा जी से कह रही थी, जब यशु चला गया था तभी कह रही थी कि वर्मा जी थोड़ा सा इसको साइड करवा दो मेरे साथ में, आज मुझे ना ये बेड वगैरह हटा के झाड़ू लगानी है। तो इसीलिए मैं कह रही थी। अब होता क्या है ना कि पंखे के हवा से ना सारा कचरा जो होता है बेड के नीचे भी चला जाता है। अब कितना भी झुक के मैं लगाती हूँ, लेकिन कोने तक तो हाथ नहीं पहुँच पाता है। तो इसी वजह से मैं उनसे कह रही थी, लेकिन वो कह रहे थे मैं तो इतना थक गया, मेरे बस की नहीं है। और चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे बस की नहीं है तो कोई बात ही, हम ही कर लेंगे ये काम भी। और बस मैंने ये दोनों जो आगे की कुर्सियाँ थी, इन दोनों को तो मैंने आराम से सरका दिया। और उसके पीछे से ये हमारा पर्दा लगा रहता है, बड़े बड़े पर्दे हैं ये, तो ये लगे रहते हैं, जो फिर इनको भी मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। अब धूल मिट्टी तो देखिए सभी जगह लगती है,
कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए फिर भी धूल मट्टी तो लगती है। लेकिन आज मैं पूरे हॉल का एक एक कोना चमका दूंगी। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे धुलाई करनी है यहाँ की। इस वजह से मैं सबसे पहले अच्छी तरह से झाड़ू लगाऊंगी। और आज ये मुझे सारे जंगले वगैरह सब झाड़ने हैं मुझे। तो इस तरह से ना आज कम से कम मुझे 2 घंटे तो लग जाएंगे इसी काम को करने में, डस्टिंग और सफाई। और देखिए मैं लग गई थी ये जो बेड है इसको सरकाने के लिए। और मैं वर्मा जी से कह भी रही थी कि तुम बैठे बैठे देख रहे हो, इतना भी नहीं कह रहे कि चलो कुछ तो सहारा लगवा दूं। कह रहे तुम ही सुपरमैन बनो, अपने आप करती रहो ये सारे काम, तुम पे फालतू का काम आता है करने के लिए। और मेरी इस बात पे इनसे बहस भी हो गई है। और देखो मैं खिसका भी लेती हूँ पलंग को, गुस्सा है ना, तो गुस्से में ऐसा काम हो भी जाता है। वैसे हमसे कोई ये कह देना कि एक टप ऊपर उठा के कपड़ों का रखिया हो तो नहीं होगा, लेकिन गुस्से में देखो मैं पूरा पलंग ही सरका ले रही हूँ। तो इस तरह का नोक-झोंक घर में चलती रहती है। अब हस्बैंड वाइफ हैं तो नोक-झोंक तो होनी ज़रूरी है। तो बस मैंने यहाँ से इतना तो सरका लिया था कि जितना मैं झाड़ू लगा सकूँ। और पता है, टाइल हो या पत्थर हो, इन टाइल्स वगैरह पत्थर वगैरह पे ना जो बेड होते हैं आसानी से खिंच भी जाते हैं। अगर हम वैसा काला वाला फर्श रखेंगे ना तो थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन हो तो वहाँ से भी जाएगा लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन इन पे आसानी से खिसकने में आ जाता है। तो मैंने इसको आराम से सरका दिया था। और सरकाने के बाद में मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ। अब होगा क्या इसके आगे, जब मुझे इसको दोबारा से किनारे तक ले जाना पड़ेगा ना, तब मेरी आफत आएगी। मेरे पे किनारे तक नहीं ले जाया जाएगा ये बेड को। खिसकाने को तो मैंने आगे जोड़ लगा के खिसका लिया, अब मेरा पीछे जा ही नहीं रहा। तब वर्मा जी आए उठ के कहने लगे कि भाई अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब मेरी वाइफ परेशान ज़्यादा हो रही है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए इसको पीछे सरकाने के लिए। होता क्या है ना, इनमें वजन बहुत होता है। बेड में सारे तो बिस्तर वगैरह जो होते हैं सब इन्हीं में रखे जाते हैं। भले ही सर्दी 4 महीने की आए, लेकिन इसमें ना पूरे 8 महीने तक सारे बिस्तर भरे रहते हैं। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, या तो सर्दी बनी रहे या गर्मी बनी रहे, तो कम से कम ये बिस्तर वगैरह का तो सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन क्या करें भाई, इनको भी स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो अब तो बस मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दिए बेड के नीचे से। और लगाने के बाद में सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करती चल रही हूँ। तो इस तरह से सारा काम कंप्लीट हमारा होता चला जाएगा। और मैं आराम से धीरे धीरे करके क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने आराम से धीरे धीरे लगी भी रहती हूँ। और बस आंटी आई थी, आंटी से मैंने आज दूसरे फ्लोर की सफाई करवा ली थी। इस फ्लोर को मैंने खुद से साफ़ किया। और उसके बाद में मैंने इनको चाय वगैरह दे दी थी। तो वर्मा जी ने चाय वगैरह भी पी ली है, तो नाश्ता वगैरह किया था। तो वो सारा जो भी नाश्ते का सामान था वो स्लैब पे रख के रख दिया था मैंने। अब ऐसा ही होता भी है हम लोगों के इंडियन घरों में, तो यही होता है सुबह के समय पे पराठे वगैरह से नाश्ता होता है या पोहा वगैरह खा लीजिए। लेकिन पोहा किसी का खाने का मन नहीं था, तो मैंने इसीलिए बस इनको रस वगैरह नमकीन बिस्किट यही सब दे दिए थे। तो इन लोगों ने नाश्ता कर लिया। कहने लगे दोपहर को खाना खाने के लिए हम आ जाएंगे। तो दोस्तों आ गई मैं अब किचन में। तो किचन में आने के बाद तो अब पूरा ही काम किचन का ही करेंगे। और किचन के काम के लिए ना पहले मुझे बालों को सुलझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था। और हेयर वॉश कर लो ना और फिर गीले गीले बाल रहे हैं तो पूरा अजीब अजीब सा लगता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अच्छे से पंखे में खड़े होके और पहले मैंने बालों को ही सुखाया था। और सुखाने के बाद में मैंने इन्हें जूड़ा लपेट लिया। और जैसे जैसे मैं बर्तनों को लगाती गई वैसे वैसे वो जूड़ा खिसकता चला गया और बाल गए मेरे खुल। तो अब ये सारे बर्तनों को तो पहले मैं लगा दूंगी, उसके बाद ही जूड़ा बांधूंगी। और सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, जब यशु जा रहा था ना तभी मैंने सब्जी बना ली थी। सबसे पहले काम मैं यही करती हूँ कि सब्जी बन जाए ना तो एक टेंशन मेरी ख़त्म हो जाती है। सब्जी बनाने में ना पूरे घर में वो छोंक लगाते हैं ना उसकी धस हो जाती है, तो फिर दिक्कत हो जाती है काम करने में। तो इसीलिए मैंने ना छोंक लगाते समय मतलब सब्जी बनाते समय और सुबह के समय ही मैंने सब्जी बना ली थी, ताकि ना किसी को भी दिक्कत ना हो। और गर्मी इस समय पे इतनी हो रही है ना कि बिना एसी के रुका नहीं जा रहा, और किचन में तो भयंकर गर्मी लगती है। तो सुबह सुबह का समय ना ठंडा ठंडा सा होता है, इसीलिए मैं सब्जी जल्दी बना लेती हूँ। तो उसकी तैयारी मुझे रात को ही करके रखनी होती है। तो मैं रात को ही सब पूछ लेती हूँ कि भाई क्या खाओगे, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करके फिर सुबह रख लेती हूँ। तो इस तरह का मेरा रूटीन चलता रहता है और मुझे काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मेरा काम बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। तो किसी को भी अगर थोड़ी बहुत घर में ये टेंशन रहती है ना कि क्या बनाएं भाई, इस रोज़ रोज़ सब्जी वाला टेंशन, तो देखिए रात को ही पूछ के रखिए और तैयारी भी करके रखिए, ताकि सुबह के समय ना
ना बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। और उसके बाद में मैं आटा वगैरह भी गूँथ के आ गई। मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया और चाय नाश्ता करने के बाद में मैं अब लेके आ गई हूँ मशीन। जैसा मैंने आप लोगों को पहले वाले व्लॉग में बताया है कि मुझे आजकल थोड़ा-सा शौक लगा है मशीन का। तो ये वाली जो नई मशीन है ना, इस मशीन में सिलाई करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आजकल, तो इसीलिए मैं इस वाली मशीन को लगा लेती हूँ। अब जो पुरानी वाली मशीन होती है उनसे हाथ से चलाना पड़ता है और हाथ से चलाती हूँ तो कंधों में दर्द हो जाता है। इसमें इतना ज़रूरत नहीं होती, बस ये है लाइट आ रही हो तो लाइट से ये आराम से चलती रहती है और इतनी दर्द भी नहीं होता है जितना वैसे दर्द होता है। और फिर जैसे ही मैं मशीन लेके बैठी थी, इतने में ही मेरे घर पे आंटी आ गईं और आंटी आ गईं तो फिर चाय तो बननी ही बननी है। तो मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए। और जब किचन में आ जाओ तो और 2 काम फालतू नज़र आ जाते हैं। किचन में आई तो दूध देखा तो उसपे से मलाई भी नहीं उतारी थी सुबह मैंने, तो सोचा चलो जब तक चाय पक रही है तब तक मलाई उतार लेते हैं। तो दोस्तों चाय बनाने के साथ-साथ मैंने दूध भी पलट के रख दिया है, जग में पलट के रख दे रही हूँ। और ये आ नहीं पा रहा था तो मैंने छोटा वाला भी जग ले लिया है, इसमें भी भर के रख दे रही हूँ। अब भगोना भरा हुआ था ना और पहले का भी थोड़ा-सा दूध था मेरे पास में जग में, तो इसीलिए इसमें मैंने पलट के रख दिया है ताकि फ्रिज में ज़्यादा जगह भी ना घेरी जाए। और दूध के बर्तन में हैंड टू हैंड पानी भी करके रख दूँगी ताकि वो सूखे भी नहीं। अब थोड़ी बहुत देर में खाने का भी समय होता जा रहा है, लेकिन आंटी आ गई हैं तो चाय तो बनानी बनती है। तो इस तरह से मेरे 2 काम और भी हो गए। अभी मेरी मशीन अंदर अधूरी ही में रखी हुई है, लेकिन मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और वैसे मैंने हो सकता है आपको पहले भी बताया हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा था जब मैं रात को लेटी हुई थी कि क्यों ना इसमें एक कुछ हल्का-फुल्का सा डिज़ाइन भी डाल लिया जाए तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। वैसे तो पिल्लो कवर ही बना रही हूँ, तो पिल्लो कवर में कोई डिज़ाइन ख़ास होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सोच रही थी कि कुछ डिज़ाइन डालूँ तो शायद अच्छा लगे। तो इसी वजह से बस मैं थोड़ा-सा रुक गई हूँ और भी ज़्यादा। और बस मैं चाय वग़ैरह छान के अब लेके जाऊँगी। और मैंने बर्तन भी लगा दिए, उधर मैंने मलाई भी पलट के रख दी है, तो इस तरह से मेरे 2-3 काम हो गए हैं। तो इस तरह की मैंने पट्टियाँ बना ली हैं। ये 3 इंच चौड़ी ली थी मैंने और 3 इंच चौड़ी के बाद में मैंने आधा-आधा इंच दोनों तरफ से दबा दिया है। तो ये 2 इंच की मेरे पास पट्टी तैयार हो गई है। मैंने पूरी तरह से जितना मेरा पिल्लो कवर था उसका 20 सेंटर निकाल के इस तरह से बना लिया है। और ये मैंने आल पिन की मदद से इसको बिल्कुल एकदम ऐसे सिक्योर कर लिया है ताकि हिल के कहीं जाए नहीं। और विशेष ध्यान बस इसके कॉर्नर का करना है। मैंने कॉर्नर बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो इस तरह से बनाइए। और ये जो बीच वाले में मैंने ये बनाया है जो गुलाबी कलर का सा कपड़ा लगाया है पिंक कलर का, ये भी मेरे पास सूट का ही रखा था, तो उसको भी मैंने इस तरह से लगा लिया है। तो ये बन जाएगा हमारा डिजाइन। और देखिए मैंने कॉर्नर बिल्कुल आल पिन से कितनी अच्छी तरह से बनाए हैं। और ये मेरे पास में जो पीस हैं ये सारे ही पैंट शर्ट के पीस हैं। तो ये पैंट शर्ट के पीसों को ही मैं इस समय पे लगाने में लग रही हूँ। ये मेरे पास काफ़ी सारे रखे हैं क्योंकि पहले रिश्तेदारी वगैरह में जाते थे तो ये पैंट शर्ट के ही पीस चलते थे। अब होता क्या है ना कि अब इनको कोई पहनने को तैयार नहीं होता, तो ये रखे हुए थे मेरे पास। और जब अभी हमने वाइट वॉश कराई थी तब ये मेरे से पास निकल के आ गए थे बेड में से। तो मैंने सोचा क्यों ना पिल्लो कवर खरीदने से अच्छा है कि इन्हीं का ही इस्तेमाल लिया जाए। तो ये सारे काम मैं अब फ्री में करती चल रही हूँ। और ये जो चैन है ये भी मैंने अपने पुराने ही कवर में से निकाल ली थी, जो फट गया है उसमें से ही निकाल ली है। तो देखिए चीज़ अगर कामयाब है, बिल्कुल सही है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको रीयूज़ ज़रूर करना चाहिए। बशर्ते बाज़ार से ख़रीदने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जब सामान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें अपने ही सामान का, जो हमारे पास सामान हो घर में ही, उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए मैंने फ्री में ही डिज़ाइन बना लिया। तो फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।